दोस्तों, मैं अपने हर दूसरे वीडियो में यही बताता हूं कि आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। कई सारे यूजर्स पूछते हैं कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं और बताता हूं कि आप भी अपनी ट्रेडिंग में कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में रिस्क को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको कितनी भी स्ट्रेटजी आती है, आप अगर मार्केट को कितना भी अच्छा समझते हैं, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है और अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी कर लेंगे, आप लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ट्रेडिंग में जो जितनी भी आपकी स्ट्रेटजी होती है या जो भी आपका जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो सिर्फ 20% रोल प्ले करता है। 80% रोल आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का होता है। तो आप समझ गए होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप मैक्सिमम रिस्क कितना लेंगे। एक ट्रेड के अंदर आप मैक्सिमम कितना रिस्क आप लेने वाले हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम आपको 1 से 2% का ही आपको रिस्क लेना चाहिए और ये 1 से 2% आपकी टोटल कैपिटल का होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने, मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड लिया जो जिसमें आपने 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया, तो ये उसका 1 to 2% नहीं होता है। आपकी टोटल जो ट्रेडिंग कैपिटल होता है उसका 1 to 2% होता है। मान लीजिए कि आपके पास जो आपका जो टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है, तो आप इस 1 लाख रुपए का 1% या 2% आप मैक्सिमम रिस्क लेंगे एक ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका जो मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा वो पर ट्रेड में आपका 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ का जो आपका मैक्सिमम रिस्क होगा। इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी एक ट्रेड के अंदर। देखिए, अगर आप 1% या 2% का जब आप रिस्क लेते हैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल के अंदर, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल है, तो इसको पूरा वाइप आउट होने में 50 से 100 ट्रेड्स, अगर मान लीजिए कि आपने 1% का आपने रिस्क ले रहे हैं तो आपको 100 ट्रेड्स लगेंगे जब आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा। आप सोच सकते हैं मतलब कितना लंबा टाइम लग जाएगा आपके कैपिटल को वाइप आउट करने में। वहीं अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50 के आसपास 50 ट्रेड्स लगेंगे जब आपका कैपिटल टोटल वाइप आउट होगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रिस्क पर ट्रेड कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी ट्रेडिंग में। तो ये तो रहा आपका पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ट्रेड करें। तो ये आपको डिसाइड करके रखना है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहते हैं और जो भी आप रिस्क ले रहे हैं वो आपके टोटल कैपिटल का 1% या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। अगर आप प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मिनिमम कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आप जो भी इंडेक्स हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जब भी आप स्मॉल अमाउंट के साथ, स्मॉल कैपिटल के साथ आप ट्रेड करेंगे तो कभी भी आप अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ का ट्रेडिंग कैपिटल है आपके पास। अब 10,000 रुपीज़ का जो हमने बात किया है कि आपको एक ट्रेड में आपको मैक्सिमम 2% का रिस्क लेना चाहिए। तो अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2% का रिस्क लेते हैं एक ट्रेड के अंदर, अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं तो आपका जो रिस्क हो जाएगा पर ट्रेड में वो 200 रुपीज़ का हो जाएगा। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी की लॉट साइज़ होता है 65 का, मतलब हर एक लॉट में 65 की क्वांटिटी होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए 10 पॉइंट का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आप 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहाँ पे जो आपका लॉस होता है वो 650 रुपीज़ का हो जाता है।
तो आप खुद सोचिए, आपको आप मैक्सिमम एक दिन में जो आप लॉस ले सकते हैं वो 200 रुपीज़ का ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो मैक्सिमम ले सकते हैं, जो आप रिस्क ले सकते हैं वो 200 रुपीज़ का ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जब आप अगर 10 पॉइंट्स का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो यहाँ पर भी आपका 650 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ये जो आपने डिसाइड किया है कि आप 1% या 2% तक का आप रिस्क लेंगे हर एक ट्रेड के अंदर, वो यहाँ पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। निफ्टी के अंदर 10 पॉइंट्स का मूव कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो इजीली हमेशा आ सकता है। अगर आप 10 पॉइंट्स पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बहुत जल्दी निफ्टी आपके स्टॉप लॉस को हंट करके फिर वो ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इंडाइसेस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए वो 1 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए। 10,000 20,000 रुपीज़ से अगर आप इंडाइसेस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आप कभी भी प्रॉपरली आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो छोटे कैपिटल के साथ अगर आप जो इंडेक्स हैं उनके अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप कभी भी प्रॉपरली रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे और आपकी टोटल जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 10 पॉइंट तो निफ्टी यूं ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक डिसेंट कैपिटल होना चाहिए। देखिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपके पास अगर मान लेते हैं कि स्मॉल कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो आपका कैपिटल है, अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं, आपके पास कैपिटल कम है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप चाहें तो आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको जो इंडेक्स हैं उनके अंदर ट्रेड नहीं करनी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनको नहीं टच करना है आपको, क्योंकि छोटे कैपिटल के साथ आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और जब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। या फिर आप दूसरा चीज़ कर सकते हैं कि आप कुछ और काम करिए, कोई जॉब कर लीजिए और अपने कैपिटल को बिल्ड करिए। जब इससे क्या हो जाएगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप सीखते रहिए और कुछ और जॉब करिए, अपने कैपिटल को बड़ा कर लीजिए। आपके पास मिनिमम कम से कम भी 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए या लर्न करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप एक बिगनर ट्रेडर हैं जो आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अभी हमने जो बात किया कि आपको एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% या 2% का रिस्क लेना चाहिए। देखिए, रिस्क पर ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जो टोटल जो आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ का है और आप रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि अगर आप 1% का रिस्क आप ले रहे हैं पर ट्रेड के अंदर, आप 1% का रिस्क आप यहाँ पर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका, अगर मान लेते हैं कि आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका 1,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पे लॉस होगा। 1% क्योंकि आपने रिस्क लिया है तो आपका 1,000 रुपीज़ का लॉस होगा और 99,000 रुपीज़ आपका ट्रेडिंग कैपिटल बच जाएगा। इसके बाद जब दोबारा आपका मान लेते हैं कि नेक्स्ट सेकेंड में भी आपको, सेकेंड ट्रेड में भी आपको लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, तो उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 990 रुपये का होगा। क्यों? क्योंकि इसका आप 10% जो आपका कैपिटल बचा हुआ है उसका आप 10% इसका जो है आप 1% आप रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पर अब जो आपका जो बचा हुआ ट्रेडिंग कैपिटल है वो 99,000 रुपीज़ है, तो इसका 1% जब आप रिस्क लेंगे तो वो 990 रुपीज़ होगा। इस तरीके से जब आप रिस्क को मैनेज करेंगे, इस तरीके से जब आप रिस्क पर ट्रेड आप डिसाइड करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि इवन अगर आपकी कंटिन्यूसली 50 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, अगर 50 स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं तब भी आपका कैपिटल जो होगा 60,000 रुपीज़ का कैपिटल आपका बचा रहेगा। 60,500 रुपीज़ का कैपिटल आपका बचा रहेगा। सोचिए, 50 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपका कैपिटल 60,000 रुपये के आसपास बचा हुआ है। अगर मान लेते हैं कि 100 स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है, लगातार आपके अगर 100 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तब भी आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, आपका कैपिटल 36,000 रुपये बचा रहेगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप हमेशा रिस्क पर ट्रेड आप लेकर के चलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने एक ट्रेड में मैक्सिमम 1% से 2% तक, मैक्सिमम 2% आपको रिस्क लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको एक ट्रेड के अंदर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं एक प्रोबेबिलिटी आपको समझाता हूँ। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिस्क पर ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं और आपका जो विन रेट है वो 50% का है। 50% का मतलब हो गया कि अगर आप 10 बार ट्रेड लेते हैं तो आपको 5 बार प्रॉफिट होगा और 5 बार लॉस होगा। 50% टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, 50% टाइम्स आपको लॉस होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 2% का भी रिस्क लेते हैं, अगर पर ट्रेड में अगर आप 2% का रिस्क लेते हैं, कि मतलब हर एक ट्रेड में आप 2% का रिस्क लेते हैं और आपका कैपिटल यहाँ पे 1 लाख रुपए का कैपिटल है आपके पास, ठीक है। तो इसमें अगर आपके 50 लगातार लॉस होते हैं, 50 टाइम्स अगर आपको आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, 50 लगातार आपके लॉसेस होते हैं, तब जाकर के आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। 50 लगातार अगर आपके लॉस होते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने 2% का लॉस लिया तो हर एक ट्रेड में आपको 2,000 रुपये का लॉस होगा। यहाँ मैं अभी जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वैसे तो ये नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज वाइज कम होता चला जाएगा, अमाउंट कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख का है और हम राउंड फिगर में काउंट कर रहे हैं कि 2% आपका 2,000 रुपीज़ होता है, तो 50 लगातार अगर आपको लॉस होगा तब जाकर के आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, 50 लगातार लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए ऐसा बहुत कम चांस होगा कि आपके लगातार 50 के 50 बार स्टॉप लॉस हिट कर जाएं, कंटिन्यूसली 50 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस हिट कर जाएं। ऐसा होने का चांस है 1 इन दिस नंबर। आप ये नंबर देख सकते हैं, इतनी बार जब आप ट्रेड करेंगे, इतनी बार आप ट्रेड करेंगे तो ऐसा सिर्फ एक बार होगा, उसमें सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि 50 लगातार आपके स्टॉप लॉस हिट कर जाए। अगर मान लेते हैं कि अगर आप डेली के 10 ट्रेड भी लेते हैं, अगर डेली के 10 ट्रेड आप लेते हैं तो ऐसा होने में, मतलब इस तरीके से 50 लगातार लॉस होने में कम से कम आपके 450 बिलियन साल लग जाएंगे। 450 बिलियन ईयर्स में एक बार ऐसा होगा कि आपका कंटिन्यूसली 50 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट करेंगे। ये डेटा हमने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्क पर ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप रिस्क पर ट्रेड आप मैनेज करके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आइडियली आपका जो कैपिटल वाइप आउट होने का चांस ही नहीं है कि आपका कैपिटल कभी ख़त्म हो जाए, वाइप आउट हो जाए कम्प्लीटली। ज़्यादातर जो बिगनर ट्रेडर्स यही करते हैं कि वो रिस्क पर ट्रेड डिसाइड नहीं करते हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उनका बार बार कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अगर आप रिस्क पर ट्रेड प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि आपका कैपिटल, टोटल कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाए। दोस्तों अब दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, वो होता है पोजीशन साइज़। पोजीशन साइज़ क्या होता है कि आपका क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जो कैपिटल है, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया है कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड होगा, जो मैक्सिमम रिस्क आप पर ट्रेड में लेंगे, वो 2,000 रुपीज़ का आप रिस्क लेने वाले हैं हर ट्रेड के अंदर। तो अगर मान लेते हैं कि आपने बाई किया, आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने 100 रुपये पे आपने एंट्री बनाई, आपने 100 रुपये पे एंट्री आप कर रहे हैं, एंट्री आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 लाख रुपये का कैपिटल है, आप 100 रुपये पर क्वांटिटी आप बाई कर रहे हैं, तो आप टोटल क्वांटिटी कितने खरीद सकते हैं? आप 1,000 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, 1,000 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस आपने 10 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, स्टॉप लॉस आपने 10 पॉइंट्स का लगाया है, 90 पे ₹90 पे आपने 100 रुपये पे एंट्री बनाई है, 90 रुपये पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, जो कि 10 पॉइंट्स का होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 1000 क्वांटिटीज़ आपने बाई कर लिया है, 1,000 क्वांटिटी, क्योंकि 1,000 क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल है तो उतने में तो आपको 1,000 कैपिटल मिल जाएगा। अगर 10 पॉइंट का लॉस होता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका टोटल लॉस हो जाता है वो आपका हो गया 10,000 रुपये का, आप देख पा रहे हैं। तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया, लेकिन आपको हर ट्रेड में आपको लेना कितना है लॉस? 2,000 रुपये का। आप 2,000 रुपये का आप लॉस ले सकते हैं क्योंकि ये आपने डिसाइड किया हुआ है। अगर आप अपनी टोटल जो आप कैपिटल के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो 100 रुपये से अगर आप एंट्री बनाते हैं तो 1,000 क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आप 10 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तो भी आपको जो लॉस होगा वो 10,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे नहीं चाहिए। मतलब आपका तो टोटल लॉस होना चाहिए था वो 2,000 रुपीज़ का होना चाहिए था, ये आपने रिस्क लिया हुआ है पर ट्रेड के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है
इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी पोजीशन साइज़ को कंट्रोल करें। यहाँ पे पोजीशन साइज़ को कंट्रोल करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोजीशन साइज़ कैसे आप निकालेंगे? पोजीशन साइज़ आपको निकालनी है कि जो आपका पर ट्रेड में जो लॉस हो रहा है, जो आपने रिस्क आप ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 2000 रुपीज़ का आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2000 रुपीज़ का ही आप लॉस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं आप ट्रेड के अंदर। तो 2000 रुपीज़ का आपने यहाँ पे आपको रखना है, इसको डिवाइडेड बाई करना है कितने पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो मैं 10 से डिवाइड करूँगा और 200 क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। तो 200 क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया कि अब मैं यहाँ पे भले मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं इससे 1000 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाई करूँगा सिर्फ 200 क्वांटिटीज़। 200 क्वांटिटीज़ अगर मैं बाई करता हूँ और मैं अगर स्टॉप लॉस रखता हूँ 10 पॉइंट्स का, तो मेरा मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 2000 रुपीज़ का लॉस होगा, जो मेरी कैपेसिटी है एक ट्रेड में रिस्क लेने की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा 20,000 रुपीज़ का। 20,000 रुपीज़ का कैसे? क्योंकि मैं एंट्री बना रहा हूँ 100 रुपये पे, तो 100 रुपये पे एंट्री बना रहा हूँ। मैं 200 क्वांटिटी बाई करूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 200 क्वांटिटी बाई करूँगा, जो कि 20,000 रुपीज़ का ही होगा। और अगर मेरा लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। मैं अपना पूरा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस या जो मेरा रिस्क है वो बढ़ करके 10,000 रुपये हो जाता है। तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन साइज़ को कंट्रोल करूँगा और मैं सिर्फ 200 क्वांटिटीज़ ही बाई करूँगा, 200 क्वांटिटीज़ के साथ ही ट्रेड करूँगा और 20,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करूँगा उसमें, सो दैट कि मेरा जो लॉस होगा, जो मैक्सिमम रिस्क होगा, वो 2000 रुपीज़ का ही रिस्क होगा। होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रही हो आपके दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन हो पोजीशन साइज से रिलेटेड या रिस्क पर ट्रेड से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर पोजीशन साइज़ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जांपल देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि पोजीशन साइज़ को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक ट्रेडर 1 है और एक ट्रेडर 2 है। ट्रेडर 1 प्रॉपर पोजीशन साइज़ को मैनेज करके चलता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करता है। और यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जो ट्रेडर 2 है वो प्रॉपर रिस्क को मैनेज करता है। ट्रेडर 1 जो है वो रिस्क को मैनेज नहीं करता है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, एक सेकेंड। ये डेटा गलत है, यहाँ पे इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रेडर 1 है जो रिस्क को मैनेज नहीं करता है और प्रॉपर पोजीशन साइज़ को मैनेज नहीं करता है, और वहीं पे ट्रेडर 2 है जो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करता है और पोजीशन साइज़ को भी प्रॉपरली मैनेज करता है। तो अब हम इनका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेडर 1 है वो पहला ट्रेड लेता है, 10 लॉट्स बाई करता है। 10 लॉट बाई करता है, तो जो 10 लॉट जब बाई करता है तो वो उसका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो वो सेलेक्ट करता है 1:2 का। दोनों ही 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला ट्रेडर होता है उसको यहाँ पे दिखता है कि उसका अगर जो भी ट्रेड ले रहा है उस ट्रेड के अंदर 1000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है और उसके अगेंस्ट में उसका जो प्रॉफिट हो सकता है, जो उसका टारगेट मिल सकता है, वो 2000 रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है। यहाँ क्या होता है कि पहले ट्रेड में इस ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट होता है 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। सेम हमारा दूसरा ट्रेडर भी वही काम करता है, सेम ट्रेड लेता है और यहाँ पे उसको दिखता है कि अगर वो 1000 रुपीज़ का रिस्क ले रहा है यहाँ पे, तो उसको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ट्रेडर को भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे इस ट्रेडर को प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज़ का। अब दोनों ही ट्रेडर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेडर 1 है वो दूसरा ट्रेड लेता है और यहाँ पर भी उसको दिखता है कि अगर वो ट्रेड लेता है तो उसको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा और 1000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड के अंदर, और अगर उसकी जो प्रॉफिट उसको मिल सकता है वो मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसका ट्रेड सही हो जाता है और इसको 2000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेडर 2 होता है वो भी सेम चीज़ें करता है। उसको भी दिखता है कि इस ट्रेड के अंदर उसको 1000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस हो सकता है या फिर 2000 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका भी ट्रेड सही हो जाता है और इसको भी मिल जाते हैं 2000 रुपीज़ की, इसको प्रॉफिट हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्ड ट्रेड में। अब ट्रेडर 1
जो कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, प्रॉपर पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसको यहाँ पे दिखता है कि एक ट्रेड प्लान करता है, 10 लॉट्स के साथ ही बाई करता है, क्योंकि हर एक ट्रेड में 10 लॉट्स के साथ ही बाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो ट्रेडर 1 है वो 10 लॉट के साथ ही बाई करता है, बट यहाँ पे इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके हिसाब से इसको लगता है कि 5,000 रुपये तक का इसमें लॉस हो सकता है, या फिर उसको 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। जबकि इसका जो कैपिटल है उसके हिसाब से ये जो स्टॉप लॉस है ये बनती ही नहीं है, इतना रिस्क उसको लेना ही नहीं चाहिए। बट ये क्योंकि अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये हर ट्रेड में 10 लॉट्स के साथ ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस ट्रेड के अंदर इसको लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे इसको लॉस हो जाता है, और लॉस हो जाता है तो इसका ये जो 5,000 रुपीज़ है यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ओवरऑल ये जो ट्रेडर है हमारा वो 1,000 रुपीज़ के लॉस में चला गया, जबकि इसको 2 बार प्रॉफिट हुआ था, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन तीसरे ट्रेड में इसको 5,000 रुपये का सीधा लॉस होता है और ये 1,000 रुपये के टोटल लॉस में चला जाता है। वहीं हम ट्रेडर 2 की बात करते हैं तो इसका भी फर्स्ट ट्रेड में 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, सेकंड ट्रेड में भी 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों बार इसने 10 लॉट्स के साथ ही बाई किया। अब तीसरे ट्रेड में इसको भी सेम ट्रेड दिखता है, जो इसको ट्रेड दिखता है वही ट्रेड इसको यहाँ पे दिखता है, लेकिन ये सोचता है कि मैं क्योंकि इसकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, मैक्सिमम रिस्क इसने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 1,000 रुपीज़ का ही रिस्क लूँगा। तो क्योंकि अगर ये सेम 10 लॉट्स के साथ अगर बाई करता है तो इसकी रिस्क क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे रिस्क का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है कि अपनी क्वांटिटी कम कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्वांटिटी कम कर देता है, ये सिर्फ 2 लॉट्स के साथ ट्रेड करता है। यहाँ पे भी इसका क्या होगा कि अगर लॉस होता है तो 1,000 रुपीज़ का ही होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो 2,000 रुपीज़ का ही होगा। अब यहाँ पे भी इस यूज़र को भी लॉस हो जाता है, क्योंकि दोनों ने सेम ट्रेड लिया हुआ था। तो इसको जब यहाँ पे लॉस होता है तो आप देखेंगे कि इसको यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपीज़ का लॉस होता है। 3 ट्रेड के बाद 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तीसरा ट्रेड लॉस में जाता है। दोनों ही ट्रेडर के साथ सेम चीज़ होती है, बट आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडर 2 है वो फिर भी ओवरऑल 3,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ जाता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पोजीशन साइज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोजीशन साइज और रिस्क पर ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिस्क मैनेजमेंट में और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। क्योंकि देखिए, जब आप इस तरीके से ट्रेड लेते हैं तो एक तो आप प्रॉपरली यहाँ पर रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हैं, और जब आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं और इस तरह से बड़ा लॉस होता है तो आपकी टोटल जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और फिर ये लॉस धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। देखिए, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको विदाउट स्टॉप लॉस तो आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। आप प्रॉपर सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस को मार्क करिए, क्योंकि देखिए इंसान से गलतियां हो सकती हैं, सिस्टम गलतियां नहीं करता है। तो जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस आपको लगाना ही लगाना है, हर ट्रेड के अंदर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ये स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपये में आपने बाई किया, कोई ट्रेड आपने लिया, 100 रुपये का आपने एंट्री आपने किया, अगर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है कि आपका स्टॉप लॉस आपका 70 रुपीज़ पे बन रहा है, मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 70 रुपीज़ पे बन रहा है। अब लेकिन आपका क्योंकि ट्रेड अलाउ नहीं करता है, आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स का ही आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपने इस स्टॉप लॉस को आपने 90 कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आपने जो 100 रुपये से आपने एंट्री प्लेस की है, 70 पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, लेकिन आप जो है सिर्फ 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो आपने स्टॉप लॉस को कम करके आपने यहाँ पे 90 का स्टॉप लॉस कर दिया। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये अगर आप करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि जब जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है आपको वही स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस को आपको कभी भी कम नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। आपको स्टॉप लॉस जो आपकी स्ट्रेटजी पर, जहाँ पे जो आपका सपोर्ट लेवल या जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, वहीं पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करनी है। हो सकता है कि अगर आपका उस स्टॉप लॉस पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिस्क पर ट्रेड होगा ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में आपको अपनी जो पोजीशन साइज है उसको कंट्रोल करनी है। जब आप इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिस्क भी प्रॉपरली मैनेज रहेगा, और आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो माइंडसेट है, वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में और भी बहुत कुछ है। हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आने वाले हैं, जो कि 2-3 दिन के अंदर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ जाऊँगा, जहाँ पे जो आगे की चीज़ें हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है कि अगर आपको रिस्क पर ट्रेड समझ में नहीं आई हो, या फिर क्या बोलते हैं आपका जो पोजीशन साइज है वो आपको समझ में ना आई हो, या स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है ये समझ में ना आया हो, तो आप बिल्कुल भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा।
तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं 2-3 दिन के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ जाऊंगा। तो आप उस पार्ट को भी देखिएगा। जब दोनों ही पार्ट आप देख लेंगे तो आपको प्रॉपर आपका जो पूरा का पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया या टोटल ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई, तो इसके लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन दोनों वीडियोस के अंदर मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे आप अपने ट्रेड के अंदर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और ट्रेडिंग माइंडसेट है उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए थैंक यू, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।